क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ लो पहले। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि who were sharing product in the ratio of 2:3 गिवन है। आपको बता रखा है कि मधु ने डिसाइड किया है कि नया पार्टनर आएगा और 2:3:5 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। न्यू रेशियो दे रखी है, मतलब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बताया है कि गायत्री जो है 4 लाख कैपिटल ला रही है और अपना गुडविल में हिस्सा लेकर आ रही है। गुडविल फर्म की 3 लाख है। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है। देयर वाज अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कर कंपनसेशन। हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, तो फॉर्मेट बनाओ जनरल एंट्रीज का। और मैं अभी से बता दूं, आप लोग जहां मेरा काम पेज कंप्लीट होगा, मैं मिटाने से पहले आपको एक वार्निंग दे दूंगा इस क्वेश्चन में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। या बेटर ये रहेगा कि आप जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं वैसे वैसे आप अपने कॉपी में करते रहें। पैरेलल चले, जैसे आप क्लास में करते हैं, अपने क्लास का माहौल बनाएं। मैं मानता हूं कि कई बार आपकी वीडियो बीच बीच में रुक रही होगी, और दूसरा तरीका यह है कि आप पहले वीडियो देख के फिर कॉपी में करना चाह रहे हैं, तो आप जहां पे पहला पेज खत्म हो जाता है वहां आप स्क्रीनशॉट ले लें। कौन सी तारीख को एडमिशन हो रहा है? एडमिशन हो रहा है 2019 अप्रैल 1। देखो पिछले क्वेश्चन में जिस तारीख की बैलेंस शीट थी उसी तारीख को एडमिशन हो रहा था, इसमें अगले दिन हो रहा है तो अगले दिन की डेट कर गई है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे, और इस बार हम रिवैल्यूएशन की सबकी हर ट्रांजेक्शन की अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे। हम अपनी एंट्री को 2 एंट्री में कन्वर्ट कर देंगे। एक एंट्री जिसमें रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, दूसरी एंट्री जिसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। तो पहले हम करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा? जब एसेट और लायबिलिटी क्रेडिट होंगे। एसेट और लायबिलिटी कब क्रेडिट होंगे? जब एसेट कम हो रहा होगा या लायबिलिटी बढ़ रही होगी। तो हमें वो ट्रांजैक्शन ढूंढनी है जिसमें एसेट कम हो रहा है या लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी एसेट को कम करना है। तो पहली ट्रांजैक्शन तो गुडविल के बारे में, गुडविल की बात यहाँ होती नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू में क्या समझाया था? लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। अगली चीज है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 5% ऑफ डेटर्स। अभी नहीं पता ये बढ़ाना है कम करना है। प्रोविजन जो है 5% होना चाहिए डेटर्स का। डेटर्स कितने हैं? 3 लाख। बैलेंस शीट में देखो 3 लाख का 5% 15,000। और प्रोविजन क्या पहले से है? हाँ है, 10,000 का। तो 10,000 से 15,000 करना है प्रोविजन। प्रोविजन बढ़ाने का मतलब लायबिलिटी बढ़ाना होता है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बढ़ाना है? 5,000। फिर उसके बाद कहा है कि 6,000 हमें क्लेम बनाना है वर्कर कंपनसेशन का। तो वर्कर कंपनसेशन का हमने टॉपिक पढ़ा था, तो ये हमारी लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे आपको कहीं वर्कर कंपनसेशन रिजर्व दिखाई नहीं देगा, और पूरी बैलेंस शीट नहीं ढूंढनी है। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व हमेशा आपको लायबिलिटी में मिलेगा। तो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व तो है ही नहीं, तो फिर कैसे ट्रीटमेंट होगी? ऐसे में एक नई लायबिलिटी क्रिएट करना होगा, और पूरी अमाउंट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट से बन जाएगी। अगर रिजर्व होता तो हम रिजर्व का सहारा लेते। फिलहाल पूरी अमाउंट क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन रिवैल्यूएशन में आ जाएगी। ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है 6,000 से। और कोई चीज नहीं है। बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटी रिकॉर्डेड, टोटल आ गया 11,000। अब अगली एंट्री करते हैं। अब जो बच गया वो सब इसमें आना है। उसमें टू रिवैल्यूएशन आएगा, वो सब डेबिट हो जाएंगे। क्या बचा? लैंड एंड बिल्डिंग बचा। अब दिमाग नहीं लगाना है, जो चीजें हमने छोड़ दी सब लिखनी है। एक ही चीज छोड़ी थी, लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से बढ़ानी है, और कोई चीज नहीं है। टू रिवैल्यूएशन। अब इसका ये फायदा होगा, हमें प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बीइंग, पहले से नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। अब हमें प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरह रफ में नहीं जाना पड़ेगा। आप इनको कंपेयर कर लें, सिर्फ रिवैल्यूएशन को देखें, सिर्फ रिवैल्यूएशन को। 2611 रिवैल्यूएशन का क्रेडिट 26, डेबिट 11, यानी क्रेडिट का ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा होने का मतलब फायदा।
और फायदा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है, कैपिटल बढ़ाई जाती है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स? मधु और विधि। मधुस कैपिटल अकाउंट और विधिस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखें, जब भी आपको प्रॉफिट बांटना है तो कैपिटल बढ़ानी है, और कैपिटल बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। कितना प्रॉफिट आएगा? 26 माइनस 11,000 यानी 5,000। इसे इनमें इनकी रेशो में, ओल्ड रेशो में 2:3 में बांट दिया जाएगा। 6,000 9,000। नरेशन बीइंग प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। उसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पूरी। उसके बाद हम लायबिलिटी साइड में देखेंगे कोई रिजर्व है? हाँ बिल्कुल है, जनरल रिजर्व है। और जनरल रिजर्व बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी। बहुत आई गई यादें मगर इस बार। तो क्या एंट्री बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मधुस कैपिटल अकाउंट टू विधिस कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व जो है वो 30,000 है, जो ए और बी की इनकी ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा 12,000 18,000। और नरेशन आ जाएगी बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कोई और रिजर्व है। लायबिलिटी साइड में देखो, नहीं सिर्फ जनरल रिजर्व है। अब एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में दो चीजें देखनी होती है, एक ओल्ड गुडविल और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। ओल्ड गुडविल के नाम से होगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस तीन तरह के थे, P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इन चारों में से कोई चीज नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं, नए पार्टनर को लेकर आते हैं। नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है। क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है? इस बार बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर कौन आ रहा है? नया पार्टनर जो है गायत्री आ रही है, टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट टू, क्या गुडविल कैश में ला रही है? बिल्कुल ला रही है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक में कितनी अमाउंट आएगी बाद में, पहले कैपिटल लिख देते हैं 4 लाख। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये नहीं बता रखा है कि वो कैपिटल कितनी, गुडविल कितनी ला रही है। आपको ए पॉइंट पर बता रखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म। तो वर्किंग नोट्स में आओ और सबसे पहले गायत्री का गुडविल में हिस्सा निकालो। गायत्री शेयर ऑफ गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल है 3 लाख। अब गायत्री का शेयर कहां से मिलेगा? आपको देखो न्यू रेशियो दे रखी है। न्यू रेशियो में जो लास्ट वाला है 235 में 5 वाला, वो गायत्री का है। 5/10 निकालो, कितना आएगा? 1,50,000। 1,50,000 प्रीमियम में आ जाएगा और टोटल करके अमाउंट 5,50,000 बैंक में आ जाएगा। नरेशन बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought by new partner गायत्री। फिर ये प्रीमियम बटेगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बचे हुए पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री पूरी करने से पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। फिर वर्किंग नोट्स में आ जाते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ मधु विधि एंड गायत्री, मधु एंड विधि। न्यू रेशियो ऑफ मधु विधि गायत्री। आगे सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर आपको कभी ये फॉर्मूला याद ना रहे तो बहुत इजी तरीका है, इनके फर्स्ट अल्फाबेट्स याद कर लो, SON, सन। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सन। अगर आपको याद ना रहे कि ओल्ड पहले आएगा न्यू पहले आएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में न्यू भी पहले आएगा,
तो सन याद रख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि ओल्ड पहले आता है और न्यू बाद में आता है। तो इस फॉर्मूले से पहले मधु का सेक्रीफाइस निकालो, विधि का सेक्रीफाइस निकालो। मैं नहीं निकाल रहा हूं, आप खुद निकालेंगे। निकालो 2/5 - 2/10, यह आ जाएगा 2/10। दूसरे पार्टनर का 3/5 - 3/10, यह आ जाएगा 3/10। और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी हो जाएगी? 2:3। तो यानी दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:3 में। तो 2 मधु's कैपिटल अकाउंट, 2 विधि's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट प्रीमियम की यहां पर, और ये अमाउंट मधु और विधि में इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 60,000, 90,000 बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड। रेशियो में बांट के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट बांटा था वो 15,000 था और ये 1,50,000 है, एक जीरो ज्यादा है, तो आंसर में भी एक जीरो ज्यादा आ जाएगा। इसका अगर आपने यहां तक कर लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बैलेंस शीट बनाने लगा हूं। बैलेंस शीट अब एज ऑन 1 अप्रैल 2019। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में पहली चीज क्या है? कैपिटल है। तो कैपिटल्स मधु विधि इनकी तो थी, अब गायत्री की भी आएगी। निकाल लेते हैं वर्किंग नोट्स में। आप ऐसा भी कर सकते हो, इनके लिए जगह छोड़ दो, बाकी सब कर लो, फिर इनको निकालो, लेकिन अब निकाल लेते हैं। मधु, विधि, गायत्री। मधु की कैपिटल है 5,20,000, गायत्री विधि की 3 लाख, गायत्री की डैश। वैसे आप चाहो तो गायत्री की टेंशन मत लो कि गायत्री सिर्फ एक एंट्री में अमाउंट आई है। उसके बाद सेकंड क्या फर्स्ट एंट्री में कहीं कैपिटल अकाउंट आया था? नहीं। सेकंड में? नहीं। थर्ड में आया था और क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। क्रेडिट होने से कैपिटल बढ़ जाती है। मधु में आया था 6,000 क्रेडिट में और विधि में आया था 9,000, वो भी क्रेडिट में, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अगली एंट्री में फिर आया था, मधु में आया था, दोनों क्रेडिट हुए थे 12,000 से और 18,000 से। क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस, ये हमने पास्ट एडजस्टमेंट में भी पढ़ा है। उसके ये सिर्फ कैपिटल के लिए है ना, सिर्फ लायबिलिटी साइड के लिए। उसके बाद अगली एंट्री में सिर्फ गायत्री में क्रेडिट हुआ है 4 लाख, इनमें कुछ नहीं है। और लास्ट एंट्री में यहां 60,000, यहां 90,000 और गायत्री में कुछ नहीं। अब सॉल्व कर लो, प्लस करो इन्हें। 598 यहां आ जाएगा 5,98,000। उसके बाद इनको प्लस कर लो 417। उसका ऐसे प्लस कर लो 4 लाख। इनको प्लस करो 5,000 1 कैरी गया 114। उसके बाद अगली चीज है जनरल रिजर्व। याद रखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस, चाहे वो रिजर्व फंड के रकम नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। फिर है बिल्स पेबल। क्या किसी एंट्री में बिल्स पेबल आया? नहीं आया। तो बिल्स पेबल जैसा था वैसा का वैसा आ जाएगा 1,50,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग क्या एडजस्टमेंट में था? देखो आपकी सेकंड एंट्री में था। क्या हो रहा था? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो रहा था। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा, एसेट्स डेबिट होगा, तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ा दो, कितना डेबिट हो रहा था? 26,000 से, तो ये हो जाएगा 3,26,000। फिर मशीनरी क्या किसी एंट्री में था? नहीं था, तो मशीनरी एज इट इज आ जाएगा।
क्या स्टॉक, अगली चीज है स्टॉक, क्या स्टॉक किसी एंट्री में था? स्टॉक भी किसी एंट्री में नहीं था, स्टॉक एज इट इज आ जाएगा। डेटर्स देखो किसी एंट्री में था, डेटर्स किसी एंट्री में नहीं था, डेटर्स भी एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास चॉइस है, आप प्रोविजन यहाँ दिखाना चाहते हो या यहाँ। अगर आप प्रोविजन यहाँ दिखाना चाहते हो तो डेटर्स अंदर लिखेंगे, माइनस प्रोविजन करेंगे। क्या प्रोविजन किसी एंट्री में आया था? आया था, पहले ही एंट्री में आया था, क्रेडिट किया गया था, इसका मतलब प्रोविजन बढ़ रहा है 5000 से कितना हो गया है 15000। आप क्रेडिटर्स प्रोविजन को लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हो 15000 का। तो ऐसे में डेटर्स 3 लाख आते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आप दो चॉइस है आपके पास। बैंक का किसी एंट्री में आया, सेकंड लास्ट एंट्री में आया और क्या हुआ? डेबिट हुआ। डेबिट होने का मतलब बैंक बढ़ गया, तो बैंक में ऐड कर दो 50000 प्लस 5,50,000 तो कितना हो गया 6 लाख। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, एक बार आपको रिवैल्यूएशन की एंट्रीज तो जरूर देखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होते हैं। तो आप पहली ही एंट्री देखेंगे रिवैल्यूएशन की, तो उसमें क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन दिखाई देगा, जो हमने अपनी बैलेंस शीट में कहीं नहीं लिखा। रिवैल्यूएशन की हर एक चीज का इफेक्ट बैलेंस शीट में जरूर पड़ता है, चाहे वो किसी में पड़े। क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन क्या है? लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी में आ जाएगा क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन। कितना था? 6000। और अगली एंट्री देखो, उसमें तो सिर्फ लाइन बिल्डिंग था, वो हो चुका है। आप टोटल लगाने से पहले सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली दोनों एंट्रीज देख लें कि उसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो अब तक हमने नहीं लिखी है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होता है तो उसे रिकॉर्ड करना होता है। अब आप इधर का टोटल लगाएंगे, उधर टोटल लगाएंगे तो इक्वल आएगा। और एक चीज और है कि अगर आप प्रोविजन लायबिलिटी में दिखा देंगे तब भी टोटल इक्वल आएगा, लेकिन बुक से हो सकता है मैच ना करे, क्योंकि ये बुक के पास भी चॉइस है और बुक वाले कभी उसे इधर दिखा देते हैं, कभी यहाँ दिखा देते हैं। तो बुक से मैच करने की जगह आप ये मैच करें कि आपका बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है।